अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको जो आज टेस्ट मिला था बड़ा अच्छा हुआ होगा। कुछ बच्चे जो टॉपर्स थे उनका मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अनाउंस कर चुका हूं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनके कुछ क्वेश्चंस रोंग हुए हैं उनको चाहिए कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और जो उनका क्वेश्चन रोंग हुआ है उसके ऊपर जरा थोड़ी सी अटेंशन पे करें, उसके कॉन्सेप्ट को देखें। अगर कॉन्सेप्ट अभी वीक है तो जल्दी से जाके रेलिवेंट वीडियो को देखें और अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कर लें। लेकिन अगर आपका रिजल्ट अच्छा भी रहा है तो भी देखें कि आप में कितने ऐसे थे जो फ्लूक थे और कितने वाकई में आपको कॉन्सेप्ट्स आते थे। वो सारा कुछ आपने इसमें देखना है। ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ इस वीडियो को देख रहा है, उसने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया मेरे ग्रुप में होने के बावजूद, तो उसने बहुत बड़ी चीज एक मिस की है। उसको चाहिए आप वीडियो को देखें, टेस्ट अब उसका हो गया, अगले टेस्ट को लाजमी अटेम्प्ट करे। और ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ वीडियो देख रहा है वो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, जल्दी से उसको ओपन कर लीजिए ताकि आप हमारे ग्रुप में आ जाए, जहां वहां पे आपको वर्कशीट्स भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट का लिंक भी मिलता रहेगा। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। वैसे 55 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, पहले क्वेश्चन पे 51 रिस्पॉन्सेज हैं, जो कि 39 स्टूडेंट्स ने इसको करेक्ट किया है। ये देखें 39 स्टूडेंट्स ने। अब हमें पता है कि यहां पे कंडीशन टाइप 2 यूज हुई है, कंडीशन टाइप 2 यूज हुई है, कंडीशन टाइप 2। ठीक है, तो इफ वाला पार्ट जो है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और आगे शुड हैव, अच्छा टाइप 2 नहीं है बल्कि टाइप 3 है। आप आगे देखें, यहां पे लिखा हुआ है वुड हैव इंप्लीमेंटेड, ये तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ये एरर होता, ये तब एरर होता जब यहां पे वर लिखा होता, यानी इस जगह पर वोज की बजाय वर लिखा होता, तो हम फिर इस चीज को, जिन लोगों ने, ये 9 स्टूडेंट्स ने इसको मार्क किया है, ये 9 स्टूडेंट्स के लिए इतला है इनके लिए कि ये तब एरर होता जब इसको तो कम से कम वर लिखते ना, कंडीशन टाइप 2 होती तो हम इसको कहते कंडीशन टाइप 3 नहीं आनी थी। तो हम जानते हैं टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा था कि जब वर आता है इफ वाले पार्ट में, फिर आप वुड के साथ बेस फॉर्म यूज करते हो, वुड प्लस बेस फॉर्म। ठीक है, लेकिन जब आप कंडीशन टाइप 3 की बात करें तो उसमें इफ वाले पार्ट में हैड और थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो जो मेन वाला पार्ट होगा जो कि यूज हुआ हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है, वो होगा वुड हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वॉज एक एरर है, इसकी बजाय हैड और थर्ड फॉर्म यानी हैड बीन हमारे पास होना चाहिए था। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया बड़ी डिटेल के साथ। आगे चलते हैं, आगे आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में लिखा है द टीचर सजेस्टेड दैट। अब यहां देखें, सजेस्ट वर्ब आ गया, सजेस्ट वर्ब के बाद दैट आ गया। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हमें बेस फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ बेस फॉर्म चाहिए था। जिन लोगों का गलत हो रहा है, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे यकीन है उन लोगों ने वीडियो लेक्चर नहीं देखा। सजेस्ट वर्ब के बाद दैट आए, फिर उसके बाद कोई सब्जेक्ट आए, तो जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा बेस फॉर्म होगा। यहां पे रीड्स की बजाय क्या होना चाहिए था, रीड होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ही मेड हिज यंग। बेटा यहां पे आ गया कॉजिटिव वर्ब, याद करो मैंने उसमें वर्कशीट में भी सिखाया और लेक्चर में भी सिखाया। पॉजिटिव वर्ब जब मेक या मेड आता है, इसके बाद अगर पर्सन आए या थिंग आए, हम हमेशा बेस फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हैं। ये इसने यूज किया टू वॉश, ये रोंग हो जाएगा। ही मेड हिज यंगर ब्रदर, टू वॉश की बजाय होना चाहिए था वॉश। तो ये एरर है जो कि 46 स्टूडेंट्स का ये ठीक हुआ है। ये मेड पता नहीं क्यों लोगों ने गलत मान लिया, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। बेटा सिर्फ वॉश होना चाहिए था। हमने ये भी पढ़ा है कि इज, एम या आर के साथ अगर मेड लिखा आए, इज एम आर मेड, या वोज वर के साथ मेड लिखा है, तो अब इसके बाद हम टू प्लस बेस फॉर्म यूज करते हैं, यानी फुल इन्फिनिटिव तब यूज करना है जब इज एम आर वोज वर मेड लिखा हुआ आएगा, तब हमने फुल इन्फिनिटिव यूज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बीटा है। और राइट, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम। अब जब आपको पता है, ये वाली बात भी आप सीख लो कि सजेस्ट आ जाए, सजेस्टेड, या एडवाइज्ड आ जाए, एडवाइज्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो फिर बेटा हम टू प्लस बेस फॉर्म को भी मान लेंगे, ये ठीक है।
टू प्लस बेस फॉर्म ये करेक्ट है। लेकिन अगर सजेस्टेड या एडवाइज्ड के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट भी आए, आपके पास दैट भी आ जाए, दैट, और फिर कोई सब्जेक्ट आएगा उसके बाद, तो हम बेस फॉर्म यूज करेंगे। बड़ा सिंपल सा काम है ना, बहुत सिंपल सा काम है। यानी टू प्लस, ये मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पढ़ा दिया है, ये आपको वर्ब्स में भी पढ़ा दिया है। ही सजेस्टेड मी टू गो आउटसाइड, ही एडवाइज्ड मी टू गो आउटसाइड, सिंपल सा रूल है। और ही सजेस्टेड मी दैट आई गो आउट, ठीक है। ये इस तरीके से था, अवॉइडिंग की बजाय अवॉइड आना चाहिए था। ये देखें, एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड, वैसी टू के साथ आपको क्या यूज करना है, बेस फॉर्म, तो यहां पे आ जाएगा अवॉइड। एडवाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो काफी स्टूडेंट्स का ये करेक्ट भी हुआ है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। द कंपनी डिमांड्स दैट, वही सिंपल रूल आ गया, ये सजेस्ट वर्ब, उसके बाद दैट, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट, तो आपको इस सबमिटिंग की बजाय सबमिट यूज करना था, सबमिट यूज करना था, इस सबमिटिंग के बजाय सबमिट यूज करना था। सो ये हमारा एरर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको, अभी सेम सेम रूल अभी हमने जो डिस्कशन की थी उससे मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन 6 है, इसको डिस्कस करते हैं। इफ शी हैड प्रिपेयर्ड वेल फॉर द टेस्ट, इफ वाले पार्ट में हैड थर्ड फॉर्म यूज हो गई है। शी वुड स्कोर की बजाय वुड हैव स्कोर्ड होना चाहिए था। देखिए, प्रिपेयर्ड तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसके साथ हैड यूज हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आगे वुड स्कोर की बजाय आपको क्या कहना चाहिए था, वुड हैव स्कोर्ड। वजह क्या है, कंडीशन टाइप 3, वजह वही क्वेश्चन नंबर 1 वाली वजह है। गेट की बजाय यहां पे होना चाहिए था वुड हैव स्कोर्ड। आगे गेट ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या बना आपका, क्वेश्चन 6 का आंसर बना वुड स्कोर, एरर है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखें ध्यान से। ही सीम्स टू बी, अब देखो सीम के बाद वैसे ही टू, आपने टू बी लाइकिंग की बजाय टू लाइक आना चाहिए था, ही सीम्स, और सीम के बाद आपको फुल इन्फिनेटिव टू प्लस बेस फॉर्म, बेस फॉर्म। अगर बेस फॉर्म बी है तो ठीक है, अगर होता है ही सीम्स टू बी ओ हैप्पी, सीम्स टू बी हैंडसम, सीम्स टू बी एक्साइटेड, लेकिन यहाँ पे बी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लाइक की बात हो रही है, तो हम कहेंगे ही सीम्स टू लाइक। तो टू लाइक हमें कहना चाहिए था, ही सीम्स टू लाइक, ही सीम्स टू बी लाइकिंग की बजाय ही सीम्स टू लाइक हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वाइटर लिखा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें एरर नहीं था। और बस ये 6 बच्चों का ये क्वेश्चन का रोंग हुआ है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 8। द मैनेजर लेट द टीम, अब हमें पता है कि लेट के बाद आप बेस फॉर्म यूज करें, तो ये तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि लेट के बाद पॉजिटिव वर्ब, लेट के बाद चाहे पर्सन आए चाहे थिंग आए, आपको हमेशा हमेशा बेस फॉर्म यूज करनी है। ये बात तो आपको पढ़ाई हुई है। तो बेस फॉर्म यूज करनी थी, टू लीव की बजाय अकेला, बेयर इंफिनिटिव, लीव आना चाहिए था। ये गलत, ये गलत, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में देखें, फिर से कंडीशन यूज की है। इफ आई वॉज नोइंग, बेटा ये तो किसी भी कंडीशन में यूज नहीं होता। आप या कंडीशन टाइप 0 में प्रेजेंट टेंस, कंडीशन टाइप ओपन में भी, यानी वन, कंडीशन टाइप 1 में भी प्रेजेंट टेंस, इफ वाले पार्ट में, इफ वाले पार्ट में, कंडीशन टाइप 2 में आप सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पे इफ आई न्यू, क्योंकि आगे देखो वैसे वुड हैव टेकन है, तो इसका मतलब ये कंडीशन टाइप 3 है, और कंडीशन टाइप 3 में आप इफ वाले पार्ट में हैड थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इफ वाले पार्ट में हैड थर्ड फॉर्म, तो इफ वाले पार्ट में ये आना था इफ आई हैड नोन। इसका मतलब है एरर टोटल कुल मिला के कहां है, यहां पे, ठीक है। वो नहीं हो गई, हमें ये भी पता है वैसे ही नो वाला जो के एन ओ डब्ल्यू नो है, या सी है, हियर है, जो सेंसिटिव वर्ब्स है उनके साथ आप कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं करते। सो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा, क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा जी वॉज नोइंग की बजाय हैड नोन होना चाहिए। अच्छा, रिस्पॉन्सेज भी बढ़ते जा रहे हैं, आप चेक करें ना, जब स्टार्ट किया था तो कुछ और नंबर था, अब इसका मतलब 59 स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट कर लिया है। बच्चे साथ साथ अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखें।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चल रहे हैं। शी मस्ट टू, अब हम यार ये तो मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म यूज होती है। मस्ट के बाद बेस फॉर्म आना है, शुड के बाद बेस फॉर्म आना है। ठीक है, तो ये मस्ट क्या है, ये मॉडल वर्ब है। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद बेस फॉर्म यूज होती है। मस्ट भी मॉडल वर्ब है, शुड मॉडल वर्ब है, कैन मॉडल वर्ब है, कुड मॉडल वर्ब है, मे मॉडल वर्ब है, माइट मॉडल वर्ब है। इनके बाद सबके बाद बेस फॉर्म यूज होनी थी। टू लीव गलत हो जाएगा। ये कैच वाले 6 लोग पता नहीं कौन है, इनको चाहिए कि जल्दी से जाके लेक्चर सुन लें। शी मस्ट टू लीव की बजाय आना था शी मस्ट लीव, या हम लीव होना चाहिए था। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं। क्वेश्चन 11 देखें, द एथलीट ट्राइड टू। अब आपको पता है कि ट्राई के बाद या, इधर देख लो समझ लो, ट्राई के बाद या तो आता है आईएनजी फॉर्म सीधा। ये तब आता है जब आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, जिसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो तो ट्राई के फौरन बाद जेरंड आता है, टू नहीं आता। और ट्राई के बाद जब टू लगाना है तो फिर उसके साथ बेस फॉर्म लगानी है, जिसको फुल इंफिनिटिव कहते हैं। ही ट्राइड टू पिक अप द सिलेंडर, अब उसने कोशिश की है, तो ये तब हम एक्सपेरिमेंट नहीं, ये जब अटेम्प्ट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। अटेम्प्ट करने के लिए ट्राई टू प्लस बेस फॉर्म। तो यहाँ टू विनिंग तो किसी भी ऑप्शन में नहीं बनता। ना ट्राई के बाद जेरेंट सीधा आ सकता है, ही ट्राइड ईटिंग कुछ भी पॉइजन या कुछ ऐसा तजर्बा करने की कोशिश की उसने, तो ट्राइड के बाद ईटिंग कहेंगे आप, टू ईटिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विनिंग हमारा आंसर होगा, क्योंकि ट्राइड टू, टू यहाँ पे ठीक है, तो फिर हमें विन कहना चाहिए था, अटेम्प्ट है उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखें। इट वही आ गया सजेस्ट वर्ब वाला और एडविजिबल एडजेक्टिव वाला। ये एडविजिबल एडजेक्टिव है, इट इज एसेंशियल। उसके बाद दैट आ गया, उसके बाद शी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट जब आता है एडविजिबल एडजेक्टिव के बाद, तो जो वर्ब होना चाहिए वो बेस फॉर्म होना चाहिए। जाके जल्दी से सब्जेक्टिव वर्ब पढ़ लो, मैंने उसके चैप्टर्स बना दिए उस वीडियो के अंदर, 2 घंटे की वीडियो के चैप्टर्स बना दिए, ताकि जिस बच्चे को जहां प्रॉब्लम हो वो उसको जाके पढ़ ले। ठीक है, तो यहां पे सबजंक्टिव वर्ब आएगा। ठीक है, सबजंक्टिव वर्ब, सबजंक्टिव वर्ब, बेस सबजंक्टिव। तो प्यारे बच्चों, प्रिपेयर्स की बजाय प्रिपेयर आना था। 44 बच्चों ने इसको करेक्ट लगाया। एसेंशियल सबमिट्स ये रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13, आई वुड रादर ही टेक्स द बस। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात भी पढ़ाई हुई है कि वुड रादर जब सैंडविच बन के आएगा सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू के बीच में, आपको वुड रादर इकट्ठा लिखा नजर आएगा, तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, बेस फॉर्म या प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करेंगे। यहां पे देखो, ये वुड रादर कई बच्चों ने गलत कर दिया। भाई वो तो ठीक है, उसका तो मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइविंग को एक बच्चे ने गलत कर दिया, तो ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेड ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म यूज होती है, ये हम जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वुड रादर भी ठीक यूज हुआ है। टेक्स की बजाय टुक आना चाहिए था, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स के बीच में सैंडविच बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आए। शी प्रोमिस्ड। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है प्रॉमिस, और प्रॉमिस फ्यूचर इवेंट को शो कर रहा है, फ्यूचर इवेंट को शो कर रहा है। इसके बाद हमेशा ऐसा वर्ब जो फ्यूचर इवेंट को शो करे, हम फुल इंफिनिटिव यूज करते हैं, टू प्लस बेस फॉर्म यूज करते हैं। तो प्रॉमिस टू हेल्प आना चाहिए हेल्पिंग की बजाय। ज्यादा बच्चों का ये करेक्ट हुआ है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते। तो प्रॉमिस, इंटेंट, प्लान, एम, ये जितने भी वर्ब्स होते हैं जो फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, उनके बाद टू प्लस बेस फॉर्म यूज करना है आपने। ठीक है, लो जी, आगे चलते हैं। आगे आ गया नीड्स। तो प्यारे बच्चों, हमने नीड्स के बारे में क्या पढ़ा था, नीड्स के बारे में जो पढ़ा था वो देख लेते हैं। कि ही नीड्स टू रिपेयर आना है, सिंपल सी बात है, रिपेयरिंग तो आना ही नहीं है। यहां पे देखें, नीड्स एज अ मेन वर्ब आ रहा है, तो उसके साथ टू प्लस बेस फॉर्म यूज होगा। ठीक है, नीड एज अ मेन वर्ब आएगा तो टू प्लस बेस फॉर्म यूज होगी, ये गलत हो जाएगा। बड़ी डिटेल से इसकी बातें हमने की हुई हैं। ठीक है, आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है आपके सामने, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, और इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इफ आई डैश द प्रेसिडेंट आई वुड फोकस कंडीशन टाइप टू। लो जी, ये तो फिक्स हो गया ना काम। जब आप वुड फोकस कह रहे हैं, वुड के साथ बेस फॉर्म यूज कर रहे हैं, वुड प्लस बेस फॉर्म, इसका मतलब है पीछे आपको सेकंड फॉर्म ऑफ यूज करनी है, वर्ब यूज करनी है, सेकंड फॉर्म। तो अब सेकंड में वॉज भी सेकंड है और वर्ब भी सेकंड है। हमने कहा था जब अनरियल कंडीशन की बात करें, अनरियल मतलब इमेजिनरी कंडीशन की बात करें, तो हम हमेशा वर यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, वर यूज करेंगे।
ये बातें हो चुकी हैं हमारी। इसको आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। वही आ गया मेड वाला। तो मेड के बाद आपका कोई भी सब्जेक्ट कुछ आता है, ऑब्जेक्ट आता है, पर्सन आ जाए या नॉन पर्सन आ जाए यानी थिंग आ जाए, आपको बेस फॉर्म ही यूज करनी है। बेस फॉर्म यूज करनी है। शी मेड हर ब्रदर, बेस फॉर्म यूज करो, बेस फॉर्म यूज करो, बेस फॉर्म यूज करो। प्यारे बच्चों, ये दो, ये 9, 11 और 3, 14 बच्चे जो हैं, इनको चाहिए कि फौरन जाकर जो हमारा कॉजेटिव वर्ब वाला चैप्टर है, पॉजिटिव वर्ब वाला जो चैप्टर है, उसको पढ़ लो। एक वीडियो आप देख लेंगे, 5 से 10 या 20 मिनट आपके लगेंगे, उसके साथ आपने नोट्स बना लिए। एक दफा नहीं समझ आई, दूसरी दफा आप देखेंगे, मेरी गारंटी आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। उसमें काफी जोर लगाया गया है, तो आपको पता चलेगा मेड हर ब्रदर के बाद यहाँ पे बेस फॉर्म चाहिए थी। इन 14 स्टूडेंट्स को चाहिए कि इसको जाके देख लें, ठीक है। 17 का आंसर बन गया वॉश। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ही सीम्स, अभी हमने बात की थी सीम्स के बाद 2 प्लस बेस फॉर्म यूज करनी है, और 2 प्लस बेस फॉर्म ये है, ये 2 प्लस आईएनजी फॉर्म है, ये अकेली आईएनजी फॉर्म है, ये अकेली बेस फॉर्म है। तो सीम के बाद 2 प्लस बेस फॉर्म यूज होती है, और ये 51 स्टूडेंट्स का करेक्ट हुआ है, और बड़ी अच्छी बात है कि ये उनका करेक्ट हो गया है। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है। द स्टूडेंट्स डैश द क्लासरूम क्वाइटली बिफोर द टीचर अराइव्ड। हम मैंने टेंस कॉम्बिनेशन याद करो, टेंस कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, बिफोर के साथ अगर एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो दूसरी हैड के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो दूसरी हैड के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म इधर है। ये लेफ्ट वालों का गलत, ये हैव लेफ्ट वालों का गलत, और इन 8 बच्चों से गुजारिश है ये जाकर टेंस कॉम्बिनेशन वाली वीडियो देख लो। टेंस कॉम्बिनेशंस टेंस कॉम्बिनेशंस वाली वीडियो जाके देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20। इसको यहां रोका। ही डैश टू सबमिट द असाइनमेंट यस्टरडे। हमें पता है कि लास्ट अगो यस्टरडे जब भी आता है, लास्ट अगो या यस्टरडे जब आता है, या कोई पास्ट का इवेंट आ जाता है, पास्ट इवेंट, तो हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अभी टेंसेस में से है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये है। सिर्फ 4 बच्चों का ये गलत हुआ है, और देखें रिस्पॉन्सेज भी बढ़ते जा रहे हैं। 61 हो गए मेरे इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते। सो 51 स्टूडेंट्स ने इसको ठीक लगाया, उनको शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21, अवॉइड के बाद हमेशा जेरंड यूज होता है, मैंने ये बात आपको बताई है। अवॉइड, इंजॉय, कीप, फिनिश, ठीक है, स्टैंड, इनके बाद आपको क्या यूज करना है, इनके बाद आपको जेरंड यानी आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। क्या होती है जेरंड? जेरंड होता है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये टू स्पीक गलत है, 7 बच्चों का ये गलत हुआ है। इसका मतलब है इन्होंने जेरंड वाली वीडियो नहीं देखी। अवॉइड के बाद यहां पे आपको क्या चाहिए था? जेरंड चाहिए था। स्पीकिंग हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। द केक डैश डिलीशियस। मैंने आपको कहा था कि जितने भी सेंसरी वर्ब्स हैं उनके साथ आपने कंटिन्यूस फॉर्म यूज नहीं करनी। पहले नंबर पे तो ये दोनों निकल जाएंगे। सेंसरी वर्ब्स टेंसेस जाके पढ़ लो, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। और हैज स्मेल्ड आप तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक आप प्रेजेंट परफेक्ट की आपको क्या ना मिले, कोई इंडिकेशन ना मिले। तो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस यूज कर सकते हैं आप इसके साथ। द केक स्मेल्ड डिलीशियस एंड एवरीवन लव्ड इट। ये अच्छा, ये क्यों वैसे ये वाला क्यों गलत है? आगे पास्ट है तो पास्ट कंबाइंस विद पास्ट, यहां पे स्मेल्ड आएगा, ठीक है। तो ये काफी बच्चों का ये ठीक हो गया। जिनका वो स्मेलिंग है, ये ज्यादा बच्चों ने वो स्मेलिंग लिख दिया, ये गलत इसलिए बेटा, ये जो सेंसरी वर्ब है स्मेल, टेस्ट, ये आ चुका है 2024 में भी, 2023 में भी, ठीक है। स्मेल है, टेस्ट है, सीम है, सी है, हियर है, नो है, इनके साथ आप कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं करते, यानी आईएनजी फॉर्म वाला टेंस यूज नहीं करते। सो 22 का आंसर बन गया स्मेल्ड, ठीक है। अल्फा आंसर इसका जिसने लगाया उसका करेक्ट हो गया। द टीचर लेट द स्टूडेंट, लेट के बाद बेस फॉर्म, यार ये तो काफी दफा आ गया, लेट प्लस बेस फॉर्म। अब जिसका ये ठीक हो गया वो तो जबरदस्त, और जिनका गलत हो रहा है उनको चाहिए कि जाकर पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ लें। इस वीडियो में, वर्ब्स वाली वीडियो में, ये लेक्चर 15 के अंदर मौजूद है, ठीक है।
आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। ही वेंट आउट विद अ व्यू टू। तो प्यारे बच्चों, इज अकस्टम्ड टू, या यानी बी अकस्टम टू, बी का मतलब है इज, एम, आर, वोज, वर, या आप आ जाए बी यूज्ड टू, इससे पहले कोई पर्सन होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, बी यूज टू, या विद आ व्यू टू। आप इनके बाद आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब यूज करते हैं। विद आ व्यू टू बाय गलत हो गया, 20 बच्चों का ये गलत हुआ है। यूज ऑफ जेरंड है ये, ठीक है। बॉट गलत हो जाएगा, ये तो 3 बच्चों ने लगा दिया। 23 का ऑलमोस्ट, यानी ये काफी बच्चों का ये गलत हो रहा है ये वाला क्वेश्चन। विद आ व्यू टू, बी यूज टू, और बी अकस्टम टू के बाद आपको जेरंड यूज करना है। तो विद आ व्यू टू के बाद आपका आईएनजी फॉर्म आना था, वो है बाइंग। आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। दे नीड नॉट, यहां पे देखें दे नीड नॉट में क्या आ गया, नीड एज अ मॉडल वर्ब जब आता है, नीड मॉडल वर्ब है, जैसे कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, नीड नॉट, ठीक है, मॉडल वर्ब। अब ये जरूरी नहीं है कि नीड के साथ नोट आएगा तभी ये मॉडल वर्ब होगा, नीड अकेला भी आ सकता है, वन नीड ओनली रीड। तो मॉडल वर्ब्स जो मैंने पढ़ाए हैं वर्ब्स वाली वीडियो में, लेक्चर 15 में वर्ब्स वाली वीडियो में, उसमें मॉडल वर्ब्स पढ़ाए, वहां जाके मैंने नीड की एक्सेप्शंस पढ़ाई हुई हैं। तो नीड एज अ मॉडल वर्ब जब आता है, इसके साथ हम हमेशा बेस फॉर्म यूज करते हैं। ये 16 बच्चे जो हैं, ये इस लेक्चर को जाके देख लो, लेक्चर नंबर 15 में वर्ब्स और वर्ब्स में जाके मॉडल वर्ब को पढ़ ले, तो उसको पता चलेगा कि नीड जब एज अ मॉडल वर्ब आए तो वेट लगाना है, यानी बेस फॉर्म लगानी है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। इवन ड्यूरिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल निगोशिएशंस द डिप्लोमेट मैनेज टू डैश द, अच्छा ये आ गया वोकेबलरी का पार्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है, वोकेबलरी। तो हम जानते हैं इम्बेजल का मतलब होता है पैसे की हेरा फेरी करना, वोकेबलरी वाला लेक्चर रिसेंट उसमें से है ये वर्ड। डिविंडल का मतलब होता है डिक्लाइन करना, कम हो जाना। एक्सूड, ये हमारा आंसर होगा, इसका मतलब होता है इमिट करना, खारिज करना। तो एक्सूड हमारा आंसर होगा। इंटेंगल का मतलब होता है मिक्स होना। तो प्यारे बच्चों, ये 6 और 8, ये भी 14 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वोकैबुलरी की वीडियो यकीनन नहीं देखी होगी, यकीनन नहीं देखी होगी, डाउट नहीं है, यकीनन नहीं देखी होगी। तो इनसे गुजारिश है जाके ये देख लें। सो हमारा आंसर बनेगा एक्सूड। ये 61 स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट किया और 55 ने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। बाकी 6 बच्चों ने तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ दिया है, 6 बच्चों ने तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व नहीं किया। अच्छा, आगे चले तो आगे आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में लिखा है द एडिटर्स जॉब वाज टू ट्रिम द ऑथर्स मैन्युस्क्रिप्ट बाय रिमूविंग ऑल डैश डिटेल्स। अच्छा, अब रिमूव कर रहे हैं, कौन सी डिटेल कर रहा है, आगे लिखा है फॉर इंस्टेंस द लॉन्ग इररेलेवेंट डिस्क्रिप्शन। अब लॉन्ग इररेलेवेंट को बोलते हैं एक्सट्रेनस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, अननेसेसरी। यार एक्सप्लिसिट तो ओपन होता है, एरुडाइट नॉलेजेबल होता है, जिसमें नॉलेज हो, तो वो थोड़ी रिमूव करेगा यार। अर्नेस्ट तो खास होता है, खालिस होता है, तो एक्सट्रेनस को ही रिमूव किया जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। अच्छा, ऊपर वाले बाकी वर्ड्स आपको पता है, इम्बेजल, ड्विंडल, इंटेंगल, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चल रहे हैं, ये भी वोकैबुलरी का ही क्वेश्चन है, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। द पॉलिटिशियंस गेव एन डैश आंसर टू द रिपोर्टर डायरेक्ट क्वेश्चन लीविंग एवरीवन अनसर्टेन अबाउट हिज एक्चुअल पोजीशन ऑन द इशू। अब जब अनसर्टन हो जाए तो इक्वोविकल, इक्वोविकल मतलब वो इक्वोवोकल, सॉरी इक्वोवोकल मतलब इक्वल वोकल। मैंने ये वाला आपको बताया था वो कैबरी पढ़ाते हुए, वो कैबरी पढ़ लो जाके यार। इक्वोवोकल का मतलब इक्वल वॉइस, यानी दो मीनिंग निकलते हो, ऐसी बात जिसके दो मायने निकलते होंगे उसको इक्वोवोकल कहते हैं। अर्नेस्ट एक्सप्लिसिट इरुडाइट नहीं होगा। इक्वल वोकल, दो बातें, एम्बिगुअस, जिसमें दो बातें, दो मीनिंग निकलते हो, एम्बिगुअस, अनक्लियर, ठीक है। सो इकोवोकल हमारा इसमें आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 29 में आपने एफिकेसी, जिसमें एफिशिएंसी, पोटेंसी, जो किसी के अंदर क्या होता है, कंपिटेंस होता है, कंपिटेंट आदमी होता है, उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो जो फुल ऑफ पोटेंशियल उसे पोटेंसी कहते हैं। फैंटेसी खयालात, सर्च का मतलब फ्लो, फ्यूटिलिटी फजूल चीज को बोलते हैं, एफिकेसी का मतलब पोटेंसी। अगर आपने वोकैबुलरी का लेक्चर लिया होगा, मुझे यकीन है कि मैक्सिमम बच्चों ने लिया हुआ, उनका करेक्ट है। जिन्होंने नहीं लिया उनसे गुजारिश है कि ये वोकैबुलरी जो मैंने आपको दी थी इस टेस्ट के अंदर,
उसको जाके लेक्चर को लाजमी अटेंड करें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर नम्स एंड फॉर एमडी कैट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए। ये देखो क्या कहता है, एक्सोनरेट, किसी जुर्म से बरी जिम्मा करार देना। 54 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 38 का करेक्ट है। कन्विक्ट होता है इल्जाम लगा देना, वसूख के साथ कन्विक्शन दे देना, ठीक है। वर्डिक्ट होता है डिसीजन देना। एक्सटर्मिनेट होता है किल करना, यार मार देना, सफा हस्ती से मिटा देना। विंडिकेट होता है मुआफ करवाना। विंडिकेट हमारा आंसर होगा। ये 11 बच्चों ने एक्सटर्मिनेट लगा दिया, एक्सोनरेट को जाके पढ़ो बेटा, वो कैबरी में मैंने पढ़ाया हुआ है। 31, अब आपने पहले नंबर पे ये बात याद रखनी कि इसका एंटोनिम बताना है। एस्केलेट का मतलब होता है तेज करना, स्पीड अप करना, इंक्रीज करना। लेकिन अब देखो एक्सेलरेट इसका सिनोनिम है, ये तो सिनोनिम है, बच्चों ने पढ़ा ही नहीं सही, ये सिनोनिम है। रेंसिड होता है गला सड़ा। प्री मेडिटेट, मेडिटेट, मेडिटेट सोचना, तो प्री मेडिटेट आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग के मीनिंग में आता है। तो डिमिनिश का मतलब डिक्रीज करना, कम करना होगा। 31 का आंसर डिमिनिश हो जाएगा। 32 में इंटाइसिंग, इंटाइसिंग का मतलब जो आपको अट्रैक्ट करे। रिपेलिंग तो इसका ऑपोजिट है यार, ये तो एंटोनिम हो जाएगा बच्चों। सैडिस्ट वो आदमी होता है जो आपको टॉर्चर करके खुश हो, तो उसको प्लेजर फील आए, जब आप किसी को दुख में देखे तो वो खुशी फील करे, उसको सैडिस्ट कहते हैं। जो अगले बंदे को दुख में तकलीफ दे के खुद खुशी महसूस करता है उसको सैडिस्ट कहते हैं। डिटर करने का मतलब स्टॉप करना, तो एल्योरिंग हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे चले तो आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 33। अब देखें, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ही सेज, ये देखो इसका टेंस चेंज नहीं होना था, कई बच्चों ने इसका बीटा लगाया, इसमें अब बीटा में आपने देखा नहीं। ही सेज दैट ही यूजुअली वोक अप, ये वोक अप तो पास्ट टेंस है, टेंस चेंज्ड है, ये पास्ट है, इसका मतलब है ये गलत हो गया। ही सेज दैट ही यूजुअली वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 8 ये भी पास्ट टेंस है, ये भी आपका गलत हो गया। ही सेज दैट आई, अब आई ने चेंज होना था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्रोनाउन का चेंज यहां पे नहीं किया हुआ, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, बचा अल्फा, जिसका अल्फा है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि टेंस चेंज नहीं करना था, अपने प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट ही रखना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। क्वेश्चन 34 आ गया, ये है क्वेश्चन नंबर 34। शी सेड आई हैव बीन, अब देखो ये आई ने शी के अकॉर्डिंग चेंज होना है, कहां पे इसने यूज नहीं किया, इसको चेंज नहीं किया, ये देखें यहां पे इसने चेंज नहीं किया, इस वजह से ये वाली ऑप्शन जो है ये रोंग हो जाएगी, ये रोंग हो जाएगी, ठीक है। शी said that she had been working on this, अब देखो ये जो this है इसने भी तो that में चेंज होना था ना, ये this को that में चेंज करना था, ये इसने नहीं किया, ये भी एरर हो जाएगा। और have been को आपने had been में चेंज करना है, इसने have been को had been में चेंज नहीं किया बेटा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, आपका बचा बीटा। आई होप कि ये चीजें सारी करेक्ट होती जा रही हैं। ओके, सो आगे चलते हैं, आगे आपके पास ये बीटा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 35, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने हम ले आए हैं, देखते हैं। ही सेड आई वॉज स्टडिंग फॉर 5 आवर्स बिफोर आई टुक अ ब्रेक। तो प्यारे बच्चों, पहले कोटेशन मार्क को हटा के दैट लगाना है, आई को आपने ही में चेंज करना है, जो कि हर जगह किया हुआ, ठीक है। वॉज को हैड बीन में चेंज करना था, हैड बीन में, वॉज वर चेंज होता है, हैड किसमें चेंज होता है, हैड बीन में। तो यहाँ पे हैज बीन और ये वॉज स्टडिंग, ये दोनों निकल जाएंगे बेटा पहले नंबर पे। तो ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स बिफोर, ये टुक ब्रेक है, इसने टेक्स कर दिया, प्रेजेंट में वापस आने के तो कोई चांस ही नहीं बनता, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसको भी हम रॉन्ग मार्क करेंगे। चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। थर्ड नरेशन का ये टेस्ट स्टार्ट हो गया ना आपका। 36 पे देखिए, नरेशन आपने पढ़ी होगी तो कोई मुश्किल नहीं था। यू शी सेड यू शुड टेक सम टाइम ऑफ एंड रिलैक्स, क्वेश्चन मार्क हटा के सजेस्ट लगा के आपने यू को चेंज करना था अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, बोलने वाला और सॉरी सुनने वाला, सॉरी सॉरी, यू को चेंज करना, सुनने वाला मैं ही होता हूं, मैं का मतलब मी, शी सेड टू मी, जब ऑब्जेक्ट ना हो इसका मतलब मी ही है। शी सेड टू मी मतलब शी सजेस्टेड, किसको, मुझे। दैट, यू को चेंज करना था आपने आई में, यहां पे यूज नहीं होगा। शुड को शल में चेंज करने वाला कोई रूल नहीं है, इसलिए चार्ली गलत। अच्छा, दैट आई शुड, शुड के बाद हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है प्यारे बच्चों, शुड प्लस बेस फॉर्म यूज होती है, ये तो हम जानते हैं कि शुड के साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है। तो काफी बच्चों का ये ठीक हुआ है, लेकिन काफी बच्चों का ये गलत भी हुआ है। 11 बच्चों ने शुड टुक यूज कर लिया, हालांकि शुड के साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है। सो हमारा आंसर इसमें बनेगा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं, और 37 को आप जरा ध्यान से देखिए।
ही सेड यू हैव। अब हैव है, यू को पहले तो आपने आई में चेंज करना है सुनने वाले के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसने यू में को आपने आई में चेंज नहीं किया, ये गलत हो गया। हैव को आपने हैड में चेंज करना है, डेल्टा में इसने चेंज नहीं किया। रिमार्केबल जॉब ऑन दिस को आपने दैट में चेंज करना है, बीटा में उसने नहीं किया। तो कहां पे किया सारा चेंज, इसने चार्ली में किया। ही एक्नॉलेज दैट आई हैड डन अ रिमार्केबल जॉब ऑन दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, लो जी ये भी समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन 38, ही आस्क्ड हैव यू एवर ट्रैवल टू एशिया बिफोर और इज दिस योर फर्स्ट ट्रिप। अब देखो जब चॉइस आती है तो इफ और वेदर में से कुछ यूज करना तो वेदर यूज होगा, क्योंकि चॉइस के लिए हम वेदर यूज करते हैं। वेदर जब यूज करने, क्वेश्चन ऐसा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या इफ या वेदर, दैट तो नहीं ना यूज कर सकते। पहले नंबर पे तो ये निकला। और हैव को हैड में चेंज करना है, इसने चेंज नहीं किया, ये भी निकला। अब देखें, ही इंक्वायर्ड वेदर ही हैड एवर ट्रेवल टू एशिया बिफोर और इट वाज हिज फर्स्ट। यहां पे यू जब कोई सब्जेक्ट, जब कोई सॉरी ऑब्जेक्ट ना हो तो मैं ही होता हूं। जब मैं ही हूं तो यहां पे ही की बजाय आई आना चाहिए था, आई। ठीक है, ये आई होना चाहिए था। वेदर आई हैड एवर ट्रेवल टू एशिया बिफोर इट वाज माय फर्स्ट ट्रिप। यू को आपने सुनने वाला जो कि मैं हूं, मी के अकॉर्डिंग चेंज करना था, इसलिए डेल्टा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए। क्वेश्चन 39 में आपको नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा है, सारा आस्क इस एम आर को वोज वर्ब में चेंज करना है। पहले नंबर पे तो ये निकला। टुमारो को आपने द नेक्स्ट डे में चेंज करना है, ये भी निकल गया। दो ऑप्शंस निकल गई हैं। इज एम आर को वोज वर्ब में चेंज करना था, ओके। अब वी को आपने बोलने वाला यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे इसने भाई चेंज नहीं किया, ये भी निकल गया। तो बचा क्या, चार्ली बचा। सारा आस्क इफ दे वर गोइंग टू हैव अ मीटिंग द नेक्स्ट डे। जिन बच्चों ने अल्फा लगाया है उन्होंने वी को चेंज नहीं किया। जिन बच्चों ने बीटा लगाया है उनको पता नहीं था कि इस एम आर को वोज वर में चेंज करते हैं। जिन बच्चों ने डेल्टा लगाया वो एक ही बच्चा है, उसको ये नहीं पता था टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। सो नरेशन पढ़ना जरूरी है। 38 स्टूडेंट्स का ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए। इसमें क्या है, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। द चिल्ड्रन सेड, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कोटेशन मार्क हटा के दैट लगाना है। तो इसका मतलब है एक्सक्लेम्ड विद यहां नहीं लिखा, डेल्टा पहले नंबर पे गलत हो गया। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वी को आपने चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग चेंज करना है, दे हो जाएगा, ये निकल जाएगा। और वन को आपने हैड वन के अंदर चेंज करना है, यहाँ पे वन ही लिखा है, ये भी निकल जाएगा। तो अल्फा किसी ने नहीं लगाया, शुक्र है। पांच बच्चों ने बीटा लगाया, ये भूल गए कि सेकेंड फॉर्म जब आती है उसको हैड लगाकर थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, चेंज ऑफ टेंस में ये पड़ा है। एक बच्चे ने डेल्टा लगाया, वो ये भूल गया कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय कहना था, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो हो रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। ओके, ये 41 आ गया। आपने इसमें से करेक्ट सेंटेंस देखना है। हमने कहा था कि टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आप लगाना जरूरी है। टोल्ड के बाद दैट या टोल्ड के बाद प्रपोजिशन नहीं आएगी। पहले नंबर पे तो ये निकल गया, दोनों निकल गए। अब आपके पास आ गया यस्टरडे को आपने चेंज करना होता है द डे बिफोर में, इसलिए अल्फा भी निकल गया। तो बचा क्या, जोहा सेड दैट शी वाज डूइंग हर वर्क द डे बिफोर एट 11 AM। ये एक बच्चे को ये यस्टरडे वाला रूल नहीं पता, और ये जो है 11 और 2 13 बच्चों को ये नहीं पता कि टोल्ड के बाद पहले ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ये हालांकि मैंने वर्कशीट में भी बताया, ये मैंने लेक्चर में भी बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 पे चले जाते हैं। 63 रिस्पॉन्सेज हो गए हैं, ठीक है अब तक। ये 42 क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 42, टोल्ड के बाद प्रपोजिशन नहीं आती, टोल्ड के बाद दैट नहीं आता, टोल्ड के बाद दैट नहीं आता। तो ये 3 और 2 5 बच्चों को ये वाला रूल ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब वाला कि बेटा टेल जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये मैंने सिखाई हुई है चीज कहाँ पे, ये नरेशन में सिखाई हुई है, इसलिए पूरा लेक्चर लिया करें ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। द टीचर आस्क के बाद आप प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते, पहले नंबर पे तो ये निकल गया। अच्छा, द टीचर आस्क मी इफ, अब आगे पास्ट टेंस आना चाहिए, यहाँ डू लिखा हुआ है, ये भी डू लिखा हुआ है, तो ये दोनों टेंस निकले। बचा क्या, ये। तो ये जो पास्ट टेंस वाला रूल है, ये 8 बच्चों को और ये 10 बच्चों को ये वाला रूल नहीं पता था, तो बाकी बच्चों को ये पता था। इसका मतलब है कि आपको ये
ध्यान रखना है इसके ऊपर। हमारा आंसर बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाए। सजेस्टेड हिम, याद रखो अभी, हाँ आज आज इसी टेस्ट में सजेस्ट वाला मैं 2 दफा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूं। सजेस्टेड हिम दैट ही गो, बेस फॉर्म वाला करेक्ट होगा, और अगर बेस फॉर्म ना होती तो डेल्टा करेक्ट हो जाता। 21 बच्चों ने ये ठीक लगाया होगा, और लकीली ज्यादा बच्चों ने ठीक कर दिया है, ठीक है। ज्यादा बच्चों ने अल्फा लगाया है, लकीली लगाया है। मैंने आपको ये रूल बताया था कि अगर सजेस्ट वर्ब के बाद दैट आए, कोई सब्जेक्ट आए, तो आप बेस फॉर्म को ही करेक्ट मानेंगे, चाहे शुड आ रहा है ऐसा। ये देखो ये शुड आ रहा है, ये वाला ऑप्शन तब माना जाएगा अगर अल्फा ऑप्शन होती ही ना। हमने, एमडी कैट यही है, एमडी कैट इज ऑल अबाउट चूजिंग द परफेक्ट आंसर, मोस्ट एक्यूरेट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इस वक्त इसका 44 का अल्फा आंसर होगा। अब पता चल गया कि डेल्टा वालों को डेल्टा लगाया था, ये ठीक हो जाता अगर अल्फा ऑप्शन ना होती। बीटा और चार्ली तो वैसे ही रहोगे, क्योंकि बेटा सजेस्ट वर्ब के साथ डज नहीं आएगा फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अच्छा, सजेस्ट के साथ टू भी नहीं आता, ये देखो ये तो वैसे ही रॉन्ग है, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अगर आपने दैट लगाना होता तो ये यूं बनता, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट ही टेक आना चाहिए था, फिर द डॉक्टर एडवाइज के बाद टू नहीं आना था, ये ठीक हो जाता अगर एडवाइज द पेशेंट दैट ही टेक मेडिसिन। एडवाइज के बाद टू नहीं आता, ये 2 बच्चों ने गलती की है। टेक्स नहीं आना चाहिए था सब दैट के बाद, ये 3 बच्चों ने गलती की है। और द डॉक्टर एडवाइज टू, फिर से वही गलती, 3 बच्चों ने ये मिस्टेक की है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो टेस्ट था। आप जो लोग इस वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं, अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, व्हाट्सएप के मेरे ग्रुप में आ जाएं, वहां पे टेस्ट भी आपको मिलते रहेंगे और इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। इसके अलावा इंशाल्लाह जल्द और जल्द आपका लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द, ठीक है, ये भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगले टेस्ट की भरपूर तैयारी कीजिएगा, वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसके बाद वर्कशीट सॉल्व कीजिएगा, वर्कशीट वाली वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह अगला टेस्ट आपका अच्छा हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह नम्स में और एमडी कैट में पूरे मार्क्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना मत भूलिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।